आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा टीएसटी पीएसटी का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा टीएसटी पीएसटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हिंदी साहित्य से लिए गए हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा या उदय शंकर भट्ट। तो देखिए, आकाश गंगा काव्य संग्रह जो है वो है राम कुमार वर्मा का। किसका? राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। राम कुमार वर्मा ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। उनके कई सारे कविता संग्रह हैं, जैसे अंजलि, अभिशाप, रूपराशि, चित्ररेखा, चंद्र किरण, एकलव्य, हिमहास। ये सब किसकी कविता संग्रह है? तो राम कुमार वर्मा का। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? अपनी केवल धार, खूटियों पे टंगे लोग, साय में धूप या युगधारा। तो देखिए, कौन सी रचना दुष्यंत कुमार की है? तो दुष्यंत कुमार की जो रचना है वो है साय में धूप। साय में धूप जो है वो क्या है? काव्य कृति है जो दुष्यंत कुमार की है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने और सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, एक कंठ बिस्पाई। ये सब किसका है? तो ये सारे हैं दुष्यंत कुमार की रचनाएं। अगला क्वेश्चन है, राम कथा पर आधारित काव्य रचना कौन सा है? रश्मिरथी, भूमिजा, आत्मजयी या कामायनी। तो देखिए, राम कथा पर आधारित कौन सा काव्य रचना है? तो वो है ऑप्शन नंबर 2, भूमिजा। भूमिजा जो है वो नागार्जुन द्वारा लिखा गया राम कथा पर आधारित रचना है, जिसमें सीता सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र हैं और सीता नारी के स्वाभिमान का क्या है? प्रतीक है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति राम कथा पर आधारित नहीं है? संभोग, अग्निलिख, संसार की एक रात। यहाँ क्या रहेगा? संशय की एक रात। यहाँ क्या रहेगा? संशय की एक रात। महाप्रस्थान। तो राम कथा पर जो आधारित नहीं है वो है महाप्रस्थान। महाप्रस्थान जो है नरेश मेहता द्वारा लिखा गया महाभारत पर आधारित कथानक है। किस पे? महाभारत पर आधारित है। अगर हमसे पूछे कि संभोग किस पे आधारित है, तो रामायण पे, अग्निलिख रामायण पे, संशय की एक रात रामायण पे, लेकिन महाप्रस्थान जो है ये महाभारत पर आधारित है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। महाप्रस्थान जो है 1975 में इसका प्रकाशन हुआ था और किसने लिखा था? तो नरेश मेहता द्वारा लिखा गया रचना है। अगला क्वेश्चन है, दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? पूर्णतः कल्पित है, भागवत पुराण से, रामायण से या महाभारत से। तो देखिए, दिनकर ने एक काव्य कृति लिखी है रश्मिरथी, जिसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। किससे? महाभारत से ली गई है। रश्मिरथी का अर्थ क्या होता है? रश्मिरथी का अर्थ होता है रश्मि अर्थात सूर्य की किरणों। किसका? सूर्य की किरण का होना। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, अग्निलिख काव्य नाटक के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, सेठ गोविंद दास, भारत भूषण अग्रवाल या नरेश मेहता। तो देखिए, अग्निलिख जो है ये काव्य नाटक है। किसने लिखा है? तो इसको लिखे हैं भारत भूषण अग्रवाल ने। किसने? भारत भूषण अग्रवाल ने। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। किसने लिखा है? तो भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखा गया अग्निलिख क्या है? काव्य नाटक है। अगला क्वेश्चन है,
शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब किस विधा की कृति है? कहानी, समीक्षा, उपन्यास या काव्य? तो शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब जो रचना है वो क्या है? वो काव्य है। क्या है? काव्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। वह एक गद्य काव्य निबंध संग्रह है। किसने लिखा है? शमशेर बहादुर सिंह ने, जिसका प्रकाशन 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कविता शेर सिंह अनपढ़ की है? मुर्दाक बयान, जनवार, निषाद या मैती मुलुक? तो देखिए, शेर सिंह अनपढ़ की कविता जो है वो कौन सी है? मुर्दाक बयान। कौन सी है? मुर्दाक बयान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यह जो रचना है ये जीवन की सत्य को क्या करती है? प्रकट करती है। किसने लिखा है? शेर सिंह अनपढ़ द्वारा लिखा गया क्या है? मुर्दाक बयान कविता है। क्या है? कविता है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? चिरंजीत, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद या सेठ गोविंद दास? तो देखिए, रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? तो वो है चिरंजीत। कौन है? चिरंजीत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चिरंजीत जो है वो रेडियो नाटककार के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, मंगलेश डबराल की कविता संग्रह कौन सी है? ठेले पर हिमालय, पहाड़ पर लालटेन, घास में दुबका आकाश या हरी घास पर क्षण भर? तो देखिए, मंगलेश डबराल द्वारा लिखा गया जो कौन सी कविता संग्रह है? तो वो है पहाड़ पर लालटेन। पहाड़ पर लालटेन किसने लिखा है? तो मंगलेश डबराल ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? शेर जंग गर्ग, मृदुला गर्ग, प्रभाकर श्रोत्री या इनमें से कोई नहीं? तो कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं प्रभाकर श्रोत्री। कौन है? प्रभाकर श्रोत्री। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। प्रभाकर श्रोत्री जो हैं इन्होंने ही कविता की तीसरी आंख लिखा था। ये क्या है? एक प्रख्यात आलोचक, नाटककार और निबंधकार भी हैं। कौन? प्रभाकर श्रोत्री। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रमेश चंद्र शाह की रचना कौन सी है? राफ, उकाव हुलार, फचैक या अडवाल? तो देखिए, रमेश चंद्र शाह की जो रचना है वो है उकाव हुलार। कौन सी है? उकाव हुलार। उकाव हुलार रमेश चंद्र शाह की कुमाऊनी रचना है। क्या है? कुमाऊनी रचना है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, राम वृक्ष बेनीपुरी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु या रामनाथ सुमन? तो देखिए, मैंने स्मृति के दीप जलाए ये जो रचना है ये है रामनाथ सुमन का। किसका? रामनाथ सुमन का, जो 1976 में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? भूषण, देव, कुलपति मिश्र या जसवंत सिंह? तो भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? जसवंत सिंह। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। महाराजा जसवंत सिंह द्वारा लिखा गया था भाषा भूषण, जो अलंकार विवेचन संबंधी ग्रंथ है, जिसमें 212 छंद हैं,
प्रारंभ में 10 दोहे की भूमिका है और शेष 202 जो है छंदों में 116 अलंकारों का क्या है, विवेचन है। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं रमेश कुंतल मेघ, माता प्रसाद गुप्त, अशोक वाजपेयी या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो देखिए, तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन है, तो रमेश कुंतल मेघ हैं। कौन है, रमेश कुंतल मेघ। आधुनिक रचना वृत्त में तुलसी को सबसे पहले बापू शिवनंदन सहाय ने देखा था। और ये रचना किसकी है, तो ये रचना है रमेश कुंतल मेघ की, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है, बाबू गुलाब राय, नामवर सिंह, नगेंद्र या रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए, अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है, तो वो है नगेंद्र का। किसका, नगेंद्र का। कब लिखा गया था, 1957 में। कब, 1957 में। नगेंद्र की 50 मौलिक और संपादित पुस्तकें हैं। कितनी, 50। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है, नंद किशोर आचार्य, रमेश कुंतल मेघ, नगेंद्र या रामविलास शर्मा। तो देखिए, नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक कृति है, तो ये भी है नगेंद्र की। किसकी, नगेंद्र की। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नई सोच, नई समीक्षा और नए संदर्भ किसकी है आलोचनात्मक कृति, तो ये भी है किसकी, नगेंद्र की है। अगला क्वेश्चन है, बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं, प्रयोगवादी कवि, छायावादी कवि, व्यंग लेखक या आलोचक। तो देखिए, बाबू श्याम सुंदर दास जो हैं किस रूप में प्रसिद्ध हैं, तो वो हैं आलोचक के रूप में। किसमें, आलोचक के रूप में। आलोचक के रूप में ही प्रसिद्ध है कौन, बाबू श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है, आलोचना, खोज एवं सर्वेक्षण, कहानी या ललित निबंध। तो दूसरी परंपरा की खोज जो है किस विधा की रचना है, तो ये है आलोचना। क्या है, आलोचना। अगर आपसे पूछे कि दूसरी परंपरा खोज कब लिखी गई थी और इसके लेखक कौन है, तो ये लिखी गई थी 1982 में और इसके लेखक है नामवर सिंह। नामवर सिंह ने ही लिखी थी दूसरी परंपरा की खोज, जो आलोचना विधा की क्या है, रचना है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।